हम देखेंगे कुछ ऐसी विशेष फसलें हैं जिनके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं सुनहरा चावल। सुनहरा चावल जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं गोल्डन राइस। ये गोल्डन राइस क्या होता है? पीले रंग का चावल होता है। इस चावल में क्या होता है? बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन पाया जाता है। ये बीटा कैरोटीन विटामिन ए का क्या होती है? अच्छा स्रोत होती है। इस बीटा कैरोटीन में क्या पाया जाता है? विटामिन ए। तो जो सुनहरा चावल या गोल्डन राइस होता है ये विटामिन ए का प्रमुख स्रोत होता है जो बीटा कैरोटीन के कारण होता है। इसमें क्या होता है? बीटा कैरोटीन पाया जाता है जिसके कारण इसमें हल्का सा पीलापन होता है। और इस गोल्डन राइस की खोज किसने की थी? वैज्ञानिक था इनगो पोर्ट्रिकस। इनगो पोर्ट्रिकस नामक वैज्ञानिक ने सुनहरा चावल की खोज की थी। सुनहरा चावल जिसको बोलते हैं गोल्डन राइस। इस गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो क्या होता है? विटामिन ए का प्रमुख स्रोत होता है। ठीक है, इनको नोट कर लेना भाई। बीटा कैरोटीन का प्रमुख स्रोत होता है। इनको पोर्ट्रिकस ने इसकी खोज की थी और ये विटामिन ए का प्रमुख स्रोत होता है। सुपर धान, सुपर धान क्या होता है? सुपर राइस इसको कह सकते हैं, सुपर राइस। इस सुपर राइस की खोज किसने की थी? गुरुदेव सिंह कुश ने, जीएस कुश ने, जो भारतीय वैज्ञानिक थे। ये सुपर धान या सुपर राइस क्या करता है? मतलब जो किस्में होती है दूसरी किस्में उसकी अपेक्षा इसमें उत्पादन ज्यादा होता है। उत्पादन ज्यादा होने के कारण इसको क्या कहा गया? सुपर धान या सुपर राइस, जिसकी खोज किसने की थी? भारतीय वैज्ञानिक गुरुदेव सिंह कुश ने। ठीक है, इसके अलावा है हाइब्रिड राइस या संकर दाल। इसको क्या कहा जाता है? हाइब्रिड राइस, हाइब्रिड राइस। इस हाइब्रिड राइस की जो खोज की थी वो की थी युआन लोंग पिंग ने। वैज्ञानिक का नाम क्या है? युआन लोंग पिंग। शॉर्ट में याद रख सकते हो, युआन लोंग पिंग, YLP। जो हाइब्रिड राइस है इसकी क्या होती है बीज दर? 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर। वैसे सामान्य बीज दर 80 से 100 किलो होती है, लेकिन जो संकर धान है हाइब्रिड राइस है जिसकी खोज युआन लोंग पिंग नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, कब की थी? 1974 में। ये भी लिख लेना भाई, 1974 में, जिसकी बीज दर क्या होती है? 15 से 20 किलो। इसके बाद हम बात करते हैं बीटी कपास की, या जिसको बोलते हैं बीटी कॉटन। ये बीटी कॉटन क्या होता है? ये ट्रांसजेनिक फसल होती है जिसमें कपास में किसका समावेश किया गया है? बीटी का। बीटी क्या होता है? एक जीवाणु होता है, बेसिलस थुरिंजेसिस जीवाणु। ये बेसिलस थुरिंजेसिस जीवाणु में क्या पाया जाता है? एक जीन पाया जाता है, बेसिलस थुरिंजेसिस जीवाणु होता है जो कि जिससे बना है बीटी। इस बेसिलस थुरिंजेसिस जीवाणु को कपास में इनोकुलेट कर दिया जाता है। एक ट्रांसजेनिक फसल है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा विकसित की किस्म है कपास की। ये बीटी जीवाणु ये क्या करता है कि इसमें एक क्राई 1 एसी नामक प्रोटीन पाई जाती है। क्राई 1 एसी प्रोटीन पाई जाती है। ये प्रोटीन क्या होती है? विषैली प्रोटीन होती है। इस विषैली प्रोटीन के कारण क्या होता है? कपास में एक कीट लगता है कॉटन बोलवर्म। कौन सा कीट लगता है? कॉटन बोलवर्म। ठीक है भाई, बीटी कपास में कीट लगता है कॉटन बोलवर्म। उसके नियंत्रण के लिए बीटी कपास बहुत उपयोगी है। जो बीटी कपास का पौधा है जैसे ही उसकी पत्तियों को कॉटन बोलवर्म खाता है वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसके शरीर में क्या होता है? क्राई 1 एसी नामक प्रोटीन बनती है जो किसके कारण बनती है? बेसिलस थुरिंजेसिस जीवाणु की में क्रिस्टल की जैसी प्रोटीन बनती है जो कि विषैली होती है। इस कारण ये कीट मर जाता है। अब ऐसा इसलिए होता है
अगर पशु खाते हैं या कोई मनुष्य इस कपास को खाता है तो वो नहीं मरता है, केवल कीट ही मरते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कीटों के शरीर का माध्यम क्या होता है, क्षारीय होता है। और क्षारीय माध्यम में जो क्रायोन एसी नामक जो प्रोटीन बनी है, एक जीन है, ये क्या करती है, एक विषैली प्रोटीन बना देती है जिसके कारण कीट मर जाते हैं। जबकि जंतुओं पशुओं का शरीर क्या होता है, शरीर का माध्यम क्या होता है, अम्लीय होता है। इस कारण ये जो प्रोटीन बनी है ये विषैली नहीं होती, ये विषैली केवल क्षारीय माध्यम में ही होती है। इस कारण वो कीट मर जाते हैं। तो बीटी कपास है, एक संकर धान पड़ा था। बीटी कपास की जो बीज दर होती है वो होती है 1 से 1.5 किलो। ठीक है, ये थोड़ा सा एक बार और देख लेना इसको। बीटी कपास है, बीटी तंबाकू जो पहली विश्व की पहली ट्रांसजेनिक जो फसल है, विश्व की पहली ट्रांसजेनिक फसल कौन सी है भाई, तंबाकू है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सी है, तंबाकू है, जो सबसे पहले कब तैयार की गई थी, 1987 में। तो जो बीटी तंबाकू है, बीटी तंबाकू को सबसे पहले कब प्रयोग किया गया था, 1987 में। और ये विश्व की पहली ट्रांसजेनिक फसल भी है। इसके अलावा है सुपर गेहूं, सुपर वीट। इसको डायरेक्टोरेट ऑफ वीट रिसर्च, जो कहाँ पे स्थित है, करनाल हरियाणा में स्थित है। ये गेहूं क्या करता है, सुपर गेहूं अन्य किस्मों की अपेक्षा उत्पादन ज्यादा देता है। अन्य किस्मों की अपेक्षा क्या करता है, ये उत्पादन अधिक देता है। तो इसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा है, तो सुनहरा चावल जो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत है, इसमें बीटा कैरोटीन पाई जाती है। इसकी खोज इनको पोर्टिकस नामक वैज्ञानिक ने की थी। दूसरा है सुपर दाल, इसका उत्पादन अन्य किस्मों की अपेक्षा ज्यादा होता है। इसकी खोज गुरदेव सिंह कुश ने की थी। शंकर दाल की खोज युवान लोंगपिंग नामक वैज्ञानिक ने 1974 में की थी। इसकी बीज दर होती है 15 से 20 किलो। इसके अलावा बीटी कपास, बीटी कॉटन, ये भी एक ट्रांसजेनिक फसल है जिसमें बीटी बेसिलस thuringiensis जीवाणु का समावेश किया गया है। इसमें क्रिस्टलीकृत प्रोटीन बनती है, क्रायोन एसी। ये क्या करती है, एक विषैली प्रोटीन बनाती है जिसके कारण कॉटन बोलवर्म जो कीट लगता है कपास में उसका नष्ट करती है। ये केवल क्षारीय माध्यम में ही विषैली होती है, अम्लीय माध्यम में नहीं होती है, इसलिए केवल कीट मरते हैं, जंतु इस पर इसका विषैला प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके अलावा बीटी तंबाकू तो विश्व की सबसे पहली ट्रांसजेनिक फसल है जिसे 1987 में विकसित किया गया था, वो है बीटी तंबाकू। और सुपर गेहूं का विकास DWR गेहूं अनुसंधान निदेशालय द्वारा किया गया है। अगला टॉपिक अपना ट्राइकोग्रामा और ट्राइकोडर्मा। ज्यादातर क्या होते हैं, इनमें कंफ्यूज होते हैं कि ट्राइकोडर्मा क्या है और ट्राइकोग्रामा क्या होता है। तो ट्राइकोग्रामा एक कीट होता है, ध्यान से समझ लेना और लिख लेना, याद भी रखना है। ट्राइकोग्रामा एक कीट होता है, जबकि ट्राइकोडर्मा एक मित्र फफूंद होता है, बेनिफिशियल कवक होता है, बेनिफिशियल फंगस होता है। ठीक है भाई, बेनिफिशियल फफूंद होता है, मित्र फफूंद होता है, जो फसलों में जो रोग लगता है उसके नियंत्रण में काम में आता है। उनकी बीज उपचार के लिए काम में लेते हैं। ट्राइकोडर्मा को किसके रूप में काम में लेते हैं, बीज उपचार के लिए। ठीक है, ट्राइकोडर्मा लगभग इसकी 4 से 6 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से काम में ली जाती है। जबकि ट्राइकोग्रामा एक कीट होता है जो किस गण का होता है, हाइमेनोप्टेरा। हाइमेनोप्टेरा गण का एक कीट होता है जो कौन सी गण के कीटों को खाता है, इसका गण क्या होता है, हाइमेनोप्टेरा। जो लेपिडोप्टेरा गण के कीटों को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। लेपिडोप्टेरा गण के जो भी कीट है उनको नुकसान पहुंचाता है, जो कि एक अंड परजीव्याग होता है, एग पैरासाइट होता है। एग पैरासाइट मतलब जो भी लेपिडोप्टेरा गण के कीट होते हैं उनके अंडे फसलों पर दिए जाते हैं, उनके अंडों में ये अपने अंडे दे देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, वो नष्ट हो जाते हैं। ये क्या होता है, एक कीट नियंत्रण, जैविक कीटनाशी होता है एक तरह से, जो क्या होता है,
हाइमेनोप्टेरा गण का एक कीट है। लेपिडोप्टेरा गण के कीटों को खाता है, कीटों के अंडे में अपने अंडे दे देता है, जिससे क्या होते हैं, वो कीट नष्ट हो जाते हैं। तो ये क्या है कि अनपरजीव्या, या जिसको बोलते हैं एग पैरासाइट। क्या होता है भाई, ये एग पैरासाइट होता है, जिसकी दो जातियां होती है। एक तो किलोनिस, ट्राइकोग्रामा किलोनिस, जो कि गन्ना और कपास में प्रयोग की जाती है। ट्राइकोग्रामा किलोनिस गन्ना और कपास में, गन्ना और कपास में काम में ली जाती है ट्राइकोग्रामा किलोनिस। एक होती है ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम। ट्राइकोग्रामा जेपोनिकम ये धान में काम में ली जाती है। तो ट्राइकोग्रामा एक कीट होता है, जबकि ट्राइकोडर्मा क्या होता है, एक मिश्र फफूंद होता है जो बीज उपचार में काम में आता है। इसकी दो जातियां हैं, ट्राइकोडर्मा विरिडी और दूसरी जाती है ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम। ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम जो कीट होते हैं उनमें रोग उत्पन्न करता है। कौन होता है, मित्र फफूंद होता है, बीज उपचार के काम में आता है। जो फसलों में शुरुआती अवस्था में अगर रोग लगता है, कवक जनित कोई भी रोग लगता है, तो ट्राइकोडर्मा का बीज उपचार करने से वो रोग का नियंत्रण होता है। ट्राइकोडर्मा मित्र फफूंद है। ट्राइकोग्रामा क्या है, कीट होता है जो हाइमेनोप्टेरा गण का होता है, जो लेपिडोप्टेरा गण के कीटों को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है। ठीक है।